तो हेलो, नमस्कार भाइयों। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट भी कह सकते हो, ठीक है। और मैंने भी रेलवे का एएलपी एग्ज़ाम भी दिया है। तो अभी एएलपी एग्ज़ाम में क्या हुआ है कि मेंस के बाद जो सीबीएट परीक्षा होती है उसमें लोगों के माउस नहीं चले। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जैसे माउस नहीं चले या उनका सर्वर चला गया या लैगिंग हुई है सर्वर में या सर्वर डाउन हो गया, अचानक से सिस्टम बंद हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो करीब 1,20,000 बच्चों ने ये परीक्षा दी थी। परीक्षा देने के बाद जब बच्चे इस एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा माउस नहीं काम कर रहा था, वो 4-5 बार क्लिक करने के बाद एक बार रिस्पॉन्स कर रहा था। उनकी जो डॉट था वो बहुत ही लाइट कलर का था, तो उससे क्या हुआ कि अब जैसे हमने क्लिक कर भी दिया है पर वो लग नहीं रहा है कि क्लिक हो गया है। तो बच्चे उसमें भी काफ़ी परेशान थे, मैं भी परेशान हुआ। फिर मुझे लगा पेपर देते टाइम कि ये सिर्फ मेरी समस्या है, पर जब मैं पेपर दे के बाहर निकला हूँ तो मुझे ये पता चला कि नहीं भाई ये तो एक मास समस्या है, ये सबकी समस्या है, बहुत सारे लोगों की समस्या थी। फिर ये हुआ कि सब लोग मेल करेंगे आरआरबी में, ये वो, तो फिर सबने मेल किया। अब मेल मैंने भी किया था, मैंने पूरा मेल लिखा कि सर कैसे क्या हुआ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं था, साइको स्टैंडर्ड के जैसा नहीं था, जैसा साइको पेपर के लिए होना चाहिए। टीसीएस के लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि वो नॉर्मल पेपर करा रहे हैं कि साइको का पेपर करा रहे हैं। अब साइको के पेपर में जैसे मैं एंट्री लिया तो मेरा पहले बात तो बायोमेट्रिक स्कैन नहीं कर रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं भाई। जब मैं पहला स्टेज, दूसरा स्टेज देकर तीसरे स्टेज में आया हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, बट अब जो भी। फिर मुझे एक सिस्टम मिला, फिर वो ढंग से वर्क नहीं कर रहा। मैंने उनसे बोला माउस बदल दो, तो उन्होंने बोला भाई ये माउस नहीं बदल सकते, हम सिस्टम बदलेंगे। मैं भाई मेरा सिस्टम बदल दो। सिस्टम बदला, अगेन उसी तरह का माउस मिला मेरे को। फिर मैंने बोला कि सर ये क्या है, मतलब ये तो हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला यही तुम्हारी किस्मत में है, इसी से करो। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मेल भी की। आरआरबी मुंबई में ही है मेरा जोन, मैंने आरआरबी मुंबई को मेल भी करा है, सब कुछ किया। मेरे 85 मार्क्स हैं मेंस में, तो 100 में से, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और मेरी कैटेगरी के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, मैं कैटेगरी रिवील नहीं करूँगा अपनी तो अभी क्या है कि 100 में से 85 मार्क्स लाने के बावजूद मेरे को नहीं पता है कि मेरा सीबीएट क्लियर हो रहा है कि नहीं। और मेरा री एग्ज़ाम के लिए भी नहीं आया है कि भाई मेरा री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या है सिचुएशन नहीं मालूम है। जिन्होंने बेचारों ने मेल नहीं किया उनका री एग्ज़ाम आ गया है, जिन्होंने मेल किया उनका री एग्ज़ाम नहीं आया। तो पता ही नहीं है कि सब भगवान भरोसे है। और उन्होंने बोला है कि जैसे उनसे पूछा गया रेलवे वालों से कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ करोगे किन बच्चों का ख़राब हुआ है किन बच्चों का नहीं हुआ है, वहाँ के सर्कमस्टांसेस आपको कैसे पता है। तो उनका एक सिंपल सा आंसर था, जब टीचर्स उनसे मिलने गए थे, ऐसा सुनने में आया था कि उनका ये आंसर था कि हम एआई से मदद से कर रहे हैं, एआई से मदद से कर रहे हैं, एआई की मदद से। अगर आप एआई की मदद से कर रहे हो सर, रेस्पेक्टफुली टू ऑल आरआरबीज़, कि अगर आप एआई की मदद से कर रहे हो तो 2018 की वैकेंसी में भी आपका यही हाल हुआ था, उसमें भी साइको का री एग्ज़ाम हुआ था। 21 दिन के बाद बच्चों ने फॉर्म फिलअप करा था, तब आपने एक चीज़ अच्छी करी थी कि एक फ़ॉर्म निकाला था और वो सारे बच्चों ने फिलअप करा था। लेकिन आज के टाइम पे वैसा नहीं है, आज के टाइम पे आपकी मनमर्जी चल रही है, लेकिन जो गड़बड़ी का लेवल था वो 2018 की तरह है। मीन्स अभी भी पेपर के स्टैंडर्ड और पेपर के जो बदलाव होने चाहिए समय के साथ, जो उसमें सुगमता आनी चाहिए वो नहीं है, पारदर्शिता आनी चाहिए वो नहीं है। अब आते हैं थोड़े से प्रोटेस्ट के बारे में कि एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है, अच्छी बात है, कुछ में भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं, होना भी चाहिए। पहले अभिनय सर कर रहे थे लीड, अभी शायद आदित्य रंजन सर कर रहे हैं, अब भगवानी मालिक है कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि आपस में भी बड़ी प्रॉब्लम है, सबको अपना पावर फेस इशू चाहिए। तो मैं उस पर पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेन बेसिकली कि रेलवेज़ का क्या, रेलवेज़ के लिए कौन करेगा, है ना। हम लोग कॉल कर रहे हैं, मैं तो कॉल करता हूँ किसी टीचर को, सर ये ऐसी सी बात है, बोले भैया कल कॉल करना, भैया ऐसे कॉल करना, भैया वैसे कॉल करना। फिर
मैंने 2-3 टीचर से बात करी जिन्होंने सीरियसली मेरे से बात डिस्कस भी करी है। उन्होंने बोला कि पिटीशन पड़ी हुई है, हाई कोर्ट के जज भी इन्वॉल्व हैं उस पिटीशन में, सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है, पर उसका सुनवाई का भी मेरे को कुछ क्लियर पता नहीं चला। तो कुल मिला के ALP जो 1/2024 की वैकेंसी आई थी, आज अगस्त 2025 हो रहा है, अभी तो वो मझधार में है ही है, साथ में जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, हद से ज़्यादा गलत हो रहा है। मैं चाहता नहीं था ऐसा कुछ वीडियो बनाना, मुझे क्या ही करना है, दूसरी जॉब है, बहुत सारी जॉब हैं, लेकिन मेरे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत और भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास शायद ये एक ही ऑप्शन होगा और वो रेलवे के भरोसे बैठे होंगे, बट रेलवे भगवान भरोसे बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलाकर हैं, जो भी सिस्टम में गड़बड़ी हैं, अब मैं नेता तो बनना नहीं चाहता कि मैं मोदी जी का नाम लूँ, इनका नाम लूँ, उनका नाम लूँ, लेकिन हाँ, जो ये शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं उनको अपनी फेस वैल्यू और ये सब चीज़ों से ज़्यादा शायद ये देखना चाहिए कि हम प्रोटेस्ट SSC के लिए कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, कैसे हम ज्ञापन दे रहे हैं, कैसे कौन मिल रहा है, बच्चों की क्या समस्या है। क्योंकि जो मैं समस्या डिस्कस कर रहा हूँ CB8 की, उसमें करीब करीब 30 से 40 हज़ार बच्चा जो है वो प्रभावित है। आप किसी भी ALP साइको की कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिए, जहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए जा रहे हैं, ये सब बताया जा रहा है, उसमें नीचे देखिए ना कितने बच्चे क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तो एक बच्चे जो मेंस तक आ जाते हैं ना, तो भीड़ अपने आप कम हो जाती है। पहले 18 लाख बच्चे थे, फिर 1.5-2 लाख बच्चे पास हुए, 2-2.5 लाख बच्चे, फिर वो मेंस तक आते आते 1,70,000 1,20,000 रह गए, कुछ बच्चे रह गए। फिर उनके बाद जो पास होने वाले बच्चे बचे उनकी 30-40 हज़ार संख्या, और जो जिनके साथ समस्या हुई है वो 30-40 हज़ार संख्या, तो संख्या बहुत कम हो जाती है। अब वो बेचारे ना ट्विटर आंदोलन कर सकते हैं, ना किसी को कंपेन में जा सकते हैं, ना वो अपनी बात रख सकते हैं, ना टीचर ने भी कोर्स की फ़ीस ले ली, बढ़िया साइको का पढ़ा दिया, तुम अपना पेपर दिया है, अब तुम्हारा सिस्टम चले ना चले उससे सरकार को मतलब नहीं, सिस्टम को मतलब नहीं, और उन टीचर्स को भी मतलब नहीं है। अब तुम अपना देखो, 2025 की वैकेंसी आ रही है, दोबारा फॉर्म भरो, फिर से उनको कोर्स की फ़ीस दो, फिर से बैठो साइको में, फिर से भैया दो, सिस्टम चले तो तुम्हारी किस्मत है, जैसे मेरे से बोला गया था कि ये तुम्हारे भाग्य में है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो अभी ये जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, मैं थोड़ी सी आवाज़ उनके लिए उठाना चाहता हूँ। अगर ये आपको वीडियो लगे, समझ में आए मेरी बात 1%, 2%, 10%, 50%, तो इसको आगे शेयर करिए, इसको उस मिनिस्ट्री, उस आदमी तक पहुंचाइए जो इसकी बात को सुने, समझे, और शायद कहीं अगर थोड़ा सा भी न्याय बचा हुआ है सिस्टम में, या सिस्टम वाकई में ढंग से उन बच्चों को चयनित करना चाहता है जो इसके लिए डिज़र्विंग हैं, योग्य हैं, तो शायद ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, बच्चे इस बात का संज्ञान, जो मतलब संचित अधिकारी हैं, जो रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, वो इस बात का संज्ञान ले, देखे एक बार, कम से कम बच्चों की भावनाएं वहाँ तक पहुँचे कि बच्चा मेंस निकाल के बैठा है भाई। मजाक तोड़ो ना, 18 लाख बच्चों को बीट करके आया 1 लाख बच्चों की कैटेगरी में, उसके बाद उसका माउस नहीं चल रहा है, सिस्टम लैग कर रहा है, मेरा सिस्टम 2 बार बंद हुआ। सो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो प्लीज़ आप इसको आगे फॉरवर्ड करें, आगे फैलाएं इसको वहाँ तक भेजें जहाँ तक इस वीडियो की ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।